तुम्हारी बेटी का यह खत तुम्हारे नाम का आखिरी खत होगा। पहले भी जाने कितने खत तुम्हें लिखे, सब में अपनी व्यथा कथा उड़ेलती रही। हर आहट पर चौंक कर दरवाजे की ओर देखती रही। शायद मेरे वीर को भेजकर तुम मुझे कैद से आज़ाद करा सको। वह वीर जिसकी कलाई पर पिछले 24 साल से राखी बांधा करती थी, और तुम हर बार हुमायूं कर्णवती की कहानी सुनाकर भाई का मान बढ़ाया करती थी। मैं वह कहानी बड़े मनोयोग से सुनती थी। कर्णवती की राखी पाकर विजातीय भाई उसको मदद के लिए लड़कर शहीद पहुंच गया, तो क्या मेरा भाई भी बहन की पुकार पर नहीं दौड़ पड़ेगा? इसी उम्मीद के सहारे जीने कितनी बार शब्दों की बैसाखी के लिए अपने भाई को पुकारती रही। लगता है मेरी आवाज़ तुम तक नहीं पहुंची। पहुंचती भी कैसे? बेटी के ससुराल और मायके के बीच एक शीशे की नाजुक दीवार जो खिंच जाती है। ससुराल की देहरी पर खड़ी बेटी बड़ी हसरत से दीवार के पार झांकती रहती है, लेकिन उसकी आवाज़ शीशे की दीवार से टकराकर उसके ही पास लौट आती है। तुम नहीं जानती कि जितने भी खत मैंने लिखे कैसे लिख पाए। देह को कागज बना, आंसुओं से ढेरों इबारतें रची, स्वयं ही बीच बीच कर धोती रही, और जब थक गई तो रात के शान अंधेरों में अपने जख्मी सहलाती कागज कलम लेकर बैठ गई। तुम्हारी स्मृति का लेपन मेरे घावों को सुक्कर लगा। ये कागज कलम भी मुझे कैसे उपलब्ध होते? मेरी ननंद अपनी सहेली के घर गई होती और सास पड़ोस में गप्पे हाँक रही होती। बस मौका हाथ लगा जाता, उसकी कॉपी के बीच के 2 पृष्ठ निकाल लेती, उसको फेंकी बेकार। कलम मैं उठा लेती, खाली रिफिल से भी 2-4 लाइन लिख ही जाती। बिना टिकट में बेरंग चिट्ठी नन्ही पूजा के द्वारा पोस्ट कराती। पूजा कौन है यह नहीं बताऊंगी, क्योंकि मेरे मृत्यु के बाद जब यह पत्र तुम्हें मिलेगा तुम पूजा को खोजोगी। पूजा उसका असली नाम नहीं है। मुझ डूबती को तिनके का सहारा वही तो है, इसलिए मैं उसे पूजा करती और समझती हूँ। इस पूरे समाज और दोनों परिवारों में एकमात्र वही मेरी अपनी है। तुम्हें यह पढ़कर शायद अच्छा ना लगे, क्योंकि माँ से बढ़कर कोई अपना नहीं होता, पति से बढ़कर कोई परमेश्वर नहीं। लेकिन अब मैं किसी के भले बुरे का एहसास समाप्त कर चुकी हूँ। हाँ, तो मैं कह रही थी, मेरे बेरंग पत्र शायद तुमने ना भी छुड़ाई हो। मेरा पता उनमें था नहीं, अतः मुझ तक लौट कर आ नहीं सकते थे। शायद पोस्ट ऑफिस की रद्दी की टोकरी में पड़े हो, या मेरी मजबूरी थी कि मैं टिकट के लिए पैसे ना जुटा सकी। पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, लेकिन मैं जब भी तुम्हारे पास आती, तुम्हें अपनी व्यथा कथा सुनाती, सास ससुर की फरमाइशों तुम्हें बताती। इस परिवार को मुझसे अधिक टीवी, फ्रिज और स्कूटर की आवश्यकता थी। एक आदत औरत का मूल्य इतना भी नहीं। अपनी प्रताड़ना की जिद अपनी देह पर दिखाती। तुम निर्मेश दिखती, आंसुओं की झड़ी लगा देती, फिर आहिस्ते से मेरी पीठ पर हाथ रखकर कहती, धैर्य रख कुंतल, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारी आंखों में झांकती, धैर्य की सीमा तलाशती। एक बेचारगी के अलावा कभी कुछ भी तो नहीं मिला। हर बार जैसे आती वैसे ही खाली चली जाती। किसी की आंखों में अपने लिए स्नेह कण भी ना पाती। जब भी लौटती और ज़्यादा प्रताड़ना के साथ। एक बार शायद तुम मेरा दुख सह ना सकी थी। तुमने बाबूजी से कहा था, बाबूजी भड़क उठे थे। कुंतल से कहो एडजस्ट करना सीखे। माँ बाप का फर्ज बेटी की शादी का कर ससुराल पहुँचाना होता है, वह हम पूरा कर चुके। भला बुरा सब बेटी के भाग्य से मिलता है, हम क्या कर सकते हैं। बाबूजी ने मेरी नियति मुझे समझा दी थी। शादी के बाद मैं आप लोगों के लिए एक व्यर्थ की वस्तु बनाकर रह गई थी। न तो भाई की भुजाओं में ना इतना दम रहा, और ना माँ के ममता भरे आंचल की छा रही। पिता के आशीर्वाद भी नहीं। मैं क्या से क्या हो गई। पूरे 22 साल जिस आंगन में उगी पनपी वही बेगाना हो गया। फिर अपना कौन था, यहाँ ना वहाँ। औरत को ये कैद क्यों मिलती है? शायद तुम्हारे मौन का कारण तुम्हारी अपनी कैदी ही रही हो। पुरुष प्रधान समाज में औरत पा ही क्या सकती है? मेरे धैर्य की सीमा टूट चुकी है। औरत की ज़िंदगी में ठीक कुछ नहीं होता, ठीक होगा भी नहीं। काश तुमने जरा सा सहारा दिया होता तो शायद मैं इतना बड़ा निर्णय ना लेती। मैं कहीं भी अपने पैरों पर खड़ी हो जाती। मैं तो दस्तकें देती रही हूँ, लेकिन तुम सब बहरे हो गए हो। इस पत्र की समाप्ति के 5 मिनट बाद मैं भी नहीं रहूँगी, लेकिन अंतिम निवेदन है कि मेरी लाश की
कीमत मत वसूल करना। तुम्हारे ही शब्दों में मेरी शादी के साथ तुम सबका फ़र्ज पूरा हो गया था। अतः अब उन पत्रों को भुलाने की कोशिश भी मत करना जो मैंने तुम्हें लिखे थे। मैं रोज़ ही सुनती हूँ कि बेटी के मरने के बाद मायके वालों को बेटी का मोह होता है। जीते जी तो वो नरक से निकाल नहीं सकते, मरने के बाद लड़कों वालों से रकम वसूली करने के लिए सारे हथकंडे अपनाते हैं। मुझ जैसी कितनी ही कुंतेलें केवल इसीलिए दम तोड़ देती हैं कि उनकी माँ भी अपनी नहीं रहती। मैं जानती हूँ आपको अनीता की ब्याह की चिंता है, लेकिन मेरी लाश और पत्रों से वसूले धन से अनीता का ब्याह नहीं होगा। यह पत्र लिखा भी इसीलिए है कि अनीता को कुंतल ना बनना पड़े। अलविदा।